मनीषा या सर प्रिया? 1 मिनट। ओम। ओके बेटा, सबसे पहले मैं yoga@7 AM में आप लोगों का पहले स्वागत करूंगा। ठीक है, आपके सभी आपको चाहने वालों का, आपके माता पिता का, आपकी दादी अम्मा का, नानी जी का, नाना जी का, दादाजी का, सबका स्वागत है हमारी तरफ से, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है। तो आपकी तरफ से आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है yoga@7 AM में। मैं अपने सभी बच्चों का, सभी उनके माता पिता की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से, सबकी तरफ से सबका स्वागत है। और सबसे पहले जैसी हमारी परंपरा है कि हम सबसे पहले श्लोका वाचन करते हैं। तो श्लोका वाचन के इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ, चिट निकालता हूँ, जिसके ऊपर गिर जाएगा प्रिया मनीषा, प्रिया मनीषा, प्रिया मनीषा, प्रिया मनीषा, प्रिया मनीषा, मनीषा। चलिए, ओके, सबसे पहले मनीषा, इसके बाद फिर प्रिया, इसके बाद कौन बोलेगा? सर मैं अदिति। अदिति। ओके ओके, इसके बाद चलो चलो, ठीक है। आज आज उन्नति भारद्वाज इस कार्यक्रम की होस्ट हैं, तो उन्नति भारद्वाज का भी हम स्वागत अभी करेंगे। तब तक चलिए मनीषा जी अपना श्लोक आप पढ़ेंगे। चलिए मनीषा जी। जल बिंदुनि पातेन क्रमश्च पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है, जिस तरह बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार एकत्रित करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल बिंदु निपाते हैं। ठीक है, तो आपने धन संचय की बात की, है ना। और इससे ये भी मैसेज आता है कि वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाए, है ना। जल की बूंदों का संचय किया जाए, जल को वेस्ट न किया जाए। और समय की कीमत को पहचानते हुए, समय की कीमत, बच्चों के लिए समय बहुत बलवान होता है। बीता समय कभी ना आए, जीवन भर तू पछता है। ले कसम आज बढ़ने की और नया कुछ करने की, आज ही जीना आज ही मरना, कल को किसने देखा है। ठीक है, तो हम बड़ी कविता की 2 लाइन के माध्यम से अब आपकी बात का मैंने समर्थन किया। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट प्रिया के पास। प्रिया सिंह, आज आप हम लोगों के लिए कौन सा श्लोक सुना रही हैं प्रिया जी? ओके सर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वतुष्यन्ति जन्तवः, सर्वतुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् देव वक्तव्ये, तस्मात् देव वक्तव्ये, वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। अर्थात मधुर वचन से सभी प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। अतः व्यक्ति को सदैव मिठाई बोलना चाहिए। मनुष्य को वाणी दरिद्र नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मृदु भाषा व्यक्ति सभी को प्रिय होते हैं। मधुर भाषण में सम्मोहन शक्ति होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो आप सब लोग एक दूसरे से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, माता पिता, सॉरी, माता पिता और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे प्रिय बोलिए। ठीक है, समझ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और प्रिय बोलने से सबका स्नेह तो मिलता ही है, और आपके जो बिगड़ते हुए जो काम है वो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रिय बोलना ही चाहिए। चलिए, ठीक, नेक्स्ट। ओके सर। अभिवादलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चित्तवारी संप्रवन्ते कीर्तिरायुर्यशो बलम्। अर्थात गुरुजनों का सम्मान करने के स्वभाव वाले तथा सदा अनुभवी वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य के सम्मान, आयु, यश तथा बल, ये चारों बढ़ते हैं। धन्यवाद। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सबका सम्मान करना चाहिए, केवल कैमरे के सामने सम्मान नहीं, है ना। सबके सामने कैमरा ऑफ तब भी सम्मान। ठीक है, दो तरह का हो जाता है ना कैरेक्टर आदमी का। एक तो सब किसी के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हो कि सबका हम सम्मान करते हैं, ठीक है, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से खाते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो फिर अपने स्टाइल में जीते हैं, अपने स्टाइल में जीते हैं। तो ये नहीं, ठीक है। अब कौन सुनाएगा? आपको श्लोक का सुनाने वाला है?
नहीं सुनाने वाला है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे आज के इस कार्यक्रम में। चलिए, सबको उन्नति भारद्वाज। सबसे पहले हम आज ये ध्यान करेंगे महर्षि पतंजलि को, उनके सम्मान में हम जो श्लोका वाचन करते हैं। तो आंखें बंद कर लेंगे सब लोग। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं यहाँ से वाचन करता हूँ तो आप लोग भी अपना माइक अगर ऑन कर देंगे ना तो आवाज इको होगी, इसलिए माइक बीच में कोई ऑन मत किया करो। आप लोग वहां से वाचन किया करो, ठीक है बेटा, है ना। चलिए, तो आज का कार्यक्रम एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से उन्नति भारद्वाज का स्वागत करता हूँ, और जोरदार तालियों के माध्यम से उन्नति का स्वागत कीजिए। और आप उन्नति, आपने ग्रुप में भेजा था कौन कौन सा आसन और प्राणायाम आप कराने वाली हैं? सर पहले तो ट्यूसडे को था, इसलिए सर नहीं भेजा था। सर नहीं भेजा था, भेजना चाहिए था ना। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि सारे आसन होने के बाद स्टैंडिंग आसन एक साथ, ठीक है, और जो स्लीपिंग पोस्चर्स में है, ठीक है, सिटिंग आसनास, उनको एक साथ करना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, चलो। Yes, मैं तो बीच में बोल देता हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो बोल ही दूंगा, जहाँ इधर तो लोग है ना उसको बोल दूंगा। चलो ठीक, ओके, चलो शुरू करो। गुड मॉर्निंग। आज हम योगा करेंगे। पहले योगा करेंगे हम अपनी हैंड एक्सरसाइज। अपने हाथों को सामने करेंगे और अपनी रिस्ट को घुमाएंगे। इसके बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों के फिंगर्स को हम अपने शोल्डर पर रखेंगे और सर्कल में घुमाएंगे। हम भी इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अपनी नेक एक्सरसाइज करेंगे। अपनी नेक को हम पहले ऊपर देखेंगे, इसके बाद नीचे देखेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसके बाद हम अपनी नेक को राइट एंड लेफ्ट करेंगे। धीरे धीरे हम कराएंगे, ठीक है, और हर आसन के बाद थोड़ा सा गैप, ताकि जिनकी स्पीड में थोड़ा सा अंतर हो वो एडजस्ट भी हो जाएगा और रिलैक्स भी रहेंगे। ओके सर। इसके बाद हम राइट और लेफ्ट करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसके बाद हम अपनी नेक को सर्कल में करेंगे। राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा, गर्दन झुकाते हुए। इसके बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। सुंदर,
बाद हम साइकिलिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़े और घुटने के बल झुके और एक समय में अपने दोनों पैरों को एक साथ घुमाना पहले से बताना। वेरी गुड। देखना, मम्मी को बोल देना हलवा बना के रखेंगी, ठीक है? मेरी हाँ, मेरी साइकिल बहुत तेज है, पहुंचने वाले हैं, दिल्ली कैंट पहुंच गए। जब हमारा एक पैर ऊपर जाएगा तो हमारा लेफ्ट पैर नीचे, और जब हमारा लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा तो हमारा राइट पैर नीचे। आपके कहाँ? दोनों हाथ थाइस के पास, ब्रेस्ट टेबल के पास होंगे, और जब साइकिलिंग करते हैं ना तो दोनों पैर पूरा खुलता है, सीधे रखेंगे। फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, ठीक है? और फिर दोनों पैर से भी करेंगे, ठीक है? थोड़ा अगर थक जाते हैं थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर दोनों पैर को होल्ड करेंगे और दोनों पैर से करेंगे और पूरा खोलेंगे। और इससे जो स्ट्रेन हो रहा है ना, ये बहुत फायदेमंद है थाइस के लिए, लेग्स के लिए, साइटिका के लिए, कमर के लिए और पेट के लिए। पेट की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने के बाद फिर अपोजिट में, ओके। और इसके बाद रुक जाओ बेटा, इसके बाद जो थकान होगी ना, देखो इसके बाद थक जाओगे, ठीक से करोगे थक जाओगे, पैर फैला लोगे, फिर पेट के थोड़ा बल सा आराम, अपने हाथों को ऐसे कर लेंगे, थोड़ा विश्राम, फिर ऐसे। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे और हम मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। और सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा आराम से, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद हम अपने एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बाद हम दोनों पैरों को करेंगे और पर्वत आसन में होंगे। इसके बाद हम लेट कर ऊपर देखेंगे और नीचे की तरफ अपना मुंह करेंगे। इसके बाद मैं एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे करके फिर पर्वत आसन में, उसके बाद अपने हाथों को नीचे और फिर जोड़े हाथ और सांस भरते हुए उसके बाद हम 2 बार करेंगे, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ सब लोग ताड़ासन के लिए। ये हम खड़े हो जाएंगे और अपने रुक जाओ उन्नति, ऊपर करेंगे। उन्नति रुक जाओ थोड़ा सा बेटा, कुछ लोग अभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ना बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा आराम, है ना? चलो ताड़ासन के सब लोग पोजीशन ले लेंगे, कितना हो? ताड़ासन के लिए हम खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। और अपने पैरों सांस छोड़ते हुए फिर नीचे जाएंगे और अपनी
कमर को इस साइड को। इसके बाद हम अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि सबके श्वासों की लंबाई अलग अलग है, तो आप लोग अपने श्वासों के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा करने में गैप रखना जरूरी है, क्योंकि सबके जैसे मेरी श्वास लंबी होगी, किसी की श्वास और लंबी हो सकती है या कम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। जैसे धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर हाथों को लॉक करेंगे और ऊपर खींचेंगे, बॉडी को ऊपर खींचते जाएंगे करेंगे और ऊपर स्ट्रेच बॉडी। और यहाँ होल्ड करना होता है, कुछ देर होल्ड करना होता है, ठीक है। अपने कुछ देर यहाँ रुकना होता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे करेंगे ऊपर स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, और फिर श्वास छोड़ते हुए और उसके धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब देखो कितना टाइम लग रहा है इसमें करने में, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लेना है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम नौकासन करेंगे। अच्छा नौकासन, चलो। यस सर। हाँ चलो हम लेट जाएंगे और आओ भाई नौकासन कर लीजिए। ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे थोड़ा सा अपने हाथों को ऊपर। चलिए बाद हम अपने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे करेंगे और अपने हाथों को, फिर से हम सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर करेंगे और अपने हाथों को थोड़ा आधा, फिर से हम नीचे जाएंगे और अपने हाथों को भी नीचे रखेंगे। फिर से हम अपने पैरों को ऊपर करेंगे 2 बार कम से कम। बहुत सुंदर। और फिर अपने हाथों को, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इसके लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों को अपनी चिन पर रखेंगे। हाँ बढ़िया, बहुत बहुत आराम मिल गया। इसके बाद हम स्वर्गासन करेंगे। कौन सा आसन? स्वर्गासन। स्वर्गासन। शलभासन। यस सर। शलभासन करोगी? अच्छा देखिए भाई साहब आप किससे बनाती हैं? जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते वो स्वर्गासन कर सकते हैं। सर्वांगासन करेंगे। अच्छा वेरी गुड। सर्वांगासन। हाँ हाँ वेरी गुड। चलो सर्वांगासन तैयार। सब लोग सर्वांगासन को पोजीशन लेंगे। इसके लिए हम बहुत और अपने पैरों को धीरे धीरे कर ऊपर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट करो सर्वांगासन। बहुत श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे, जिसे पता ही नहीं चले कि मेरा ही पैर। हम सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम फिर से अपने पैरों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ कुछ देर विश्राम करेंगे। छोड़ते हुए नीचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे। देखो आप लोग इसका इसके बाद पता चलता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। धनुषासन करेंगे। थोड़ा सा विश्राम।
हल्का सा विश्राम दे दो बेटा। यस, थोड़ा सा रेस्ट। हाँ, इस बूढ़े शरीर का ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब क्या करना है, शीर्षासन। इसके बाद हम धनु आसन करेंगे, धनुषासन। इसके लिए धनुरासन जी। यस सर, इसके लिए हम अपने पैरों को सीधे रखेंगे बहुत बढ़िया, सुंदर। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके वेरी जाएंगे गुड। और नीचे कर अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ लेंगे। देखो उठाते समय ध्यान रखना है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये धनुरासन। तुम तो उष्ट्रासन कर रही हो उन्नति, लग रहा है मुझे। उष्ट्रासन है वो तो। देखो धनुरासन ऐसे देखो, है ना। चलो पैर इसको पहले इधर फोल्ड किया। सर मैंने धनु आसन करा था। अच्छा देखते हैं, चलो ये देखो। हाँ अब इसको उठाए, देखो धनुष ऐसे बनता है ना बेटा, धनुष देखो ऐसे। सर एक आपने सर उठकर बताया था, सर मैंने वो और करवाया था। हाँ तो वो उष्ट्रासन है और अर्ध चक्रासन। देखो मैं दिखा रहा हूँ। पहली बात धनुरासन तो पहले समझ लो, मैं भी कर ले रहा हूँ। पहले धनुरासन करूंगा, देखो ध्यान से। इसको ऐसे किया, हाथ पैर थाइस के पास है, ओके। पैर को फोल्ड किया ऐसे, और श्वास भरते हुए ऊपर ले आएंगे और सारा प्रेशर नाभि के पास होगा। कुछ देर होल्ड रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये तो हो गया धनुरासन। और आपने जो भी बताया ना उष्ट्रासन, जब उष्ट्रासन में क्या होता है, आजा बस बचा, आप उल्टा हो जाइए, मैं इधर हो जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो पैर ऐसे नहीं, पैर के पैर का पोजीशन देखिए, है ना। पैर ऐसे खड़े हो गए, पहले ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़े हो गए और सांस भरते हुए। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है ना, कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो रहा तब तो सीख रहे हैं हम लोग। इसके बाद ऐसे, अब इससे क्या होगा, श्वास भर के आपका ये पेट को बहुत फायदा है, कंधे को, कमर को, कमर के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जब जो बच्चे उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, देखो ऊपर बेटा बैठे, आप लोग करते रहिए ऐसे करके, ऐसे हो जाए आराम से, स्वामी विवेकानंद स्टाइल, और हल्का सा पीछे हो जाए। ये अर्ध चक्रासन हो जाएगा, ठीक है। ये अर्ध चक्रासन। चलो ठीक है, अब आगे बताओ क्या करना है। इसके बाद हम रोलिंग ऑन बैक करेंगे। ओके रोलिंग करा दो कि, चलो ठीक है। रोलिंग ऑन द बैक, ये तो बहुत बच्चे जो है कूदने लगते हैं इसमें। हाँ चलो थोड़ा सा गुगुआ मन उपजे धन गुड़िया माई समझ ये देखो मजा आ गया। सबसे अच्छा मजा आ रहा है अदिति का, तो दिखाई दे रहा है अदिति मजे लेकर कर रही है। हाँ शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम, ठीक है। अब देखते हैं किसका प्राण का आयाम ज्यादा है, ठीक है। प्राण का आयाम दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। चलिए तो इधर दिया, पद्मासन में बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर, और ये पेट, और फिर सांस जो है लिंग पेट से निकालेंगे, पेट से निकालेंगे ना, इसको अंदर ले जाएंगे, अपने पेट को अंदर करेंगे और सांस छोड़ेंगे बाहर। हाँ यस करेक्ट, ठीक है। इससे जो है ना, देखो जो भी अंग हमारा एक्टिवेट होता है उस अंग को फायदा पहुंचता है। जैसे हमारा ये देखो पेट अंदर जाएगा, देखो दिखा रहा हूँ, पहले पेट अंदर गया। अब पेट में क्या है,
इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब जितने भी है ना, सब अपना पेनक्रियाज है, सब जितने भी है ना, सब इसमें क्या होगा, गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि सब में जो सेल्स है, सब टिश्यूज है, वो उसमें जो है जंपिंग कर रहा है ना, वॉकिंग ट्रेवलिंग सब हो रहा है उनका, है ना। पार्क में जैसे तुम लोग जाते हो ना, हम लोग योगा कर रहे हैं ना, तो वो जो टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वो भी कहा मजा आता है उनके लिए दीपावली हो जाता है। कपाल भाती इज अ दीपावली फेस्टिवल फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, उनके लिए दीपावली फेस्टिवल की तरह है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझे कि दीपावली फेस्टिवल फॉर स्टमक। तो सर उनके लिए रोज होता होगा ना फेस्टिवल? हाँ, तुम लोग रोज करा रहे हो तुम लोग रोज करा रहे हो, है ना। ठीक है, तो ये फेस्टिवल है उनका। चलो, दीपावली फेस्टिवल कपाल भाती जो दीपावली फेस्टिवल फॉर स्टमक। चलिए, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा, आंखें बंद होंगी, बहुत बढ़िया उन्नति, ऊपर 2 चरण में कराना बेटा। एक बार में कोशिश करो, काउंट करो अपना कितना कर पा रहे हो आप, कोशिश करो इसको 1000 तक ले जाने, जल्दी जल्दी। करने के बाद, लगातार करने के बाद पेटों में हल्का सा दर्द होगा, उस दर्द का मजा लेना है। तो दर्द का भी एक मजा होता है, मीठा मीठा दर्द जिसको कहते हैं, तो हम उस दर्द का मजा लेंगे। मजा लेने का मतलब क्या है, कपाल भाती से होने वाले फायदे के बारे में चिंतन करेंगे। और फिर दोबारा सेकेंड राउंड करेंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, पेट की वजह से। तो इस पेट को क्या रखना है, मजबूत बनाना है, इसके अंदर के भीम को जगाना है। ठीक है, ठीक है। और मम्मी लोग को ज्यादा 2 रोटी ज्यादा खाना है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। ये रुक जा, अभी तो फर्स्ट राउंड हुआ है, सेकेंड राउंड और कराना है ना, 2 राउंड में बोला था ना, 2 राउंड में करना है। ठीक है, ओके एक सर। बार और। ठीक है, सब लोग तुम लोग सबका पेट एकदम बढ़िया रहेगा और पेट में वो ताकत आ जाएगी। चलिए, बैक बोन स्ट्रेट, बैक बोन स्ट्रेट। यस सर। कपाल भाती के बाद हम भस्त्रिका करेंगे। हम सीधे बैठ जाएंगे और अपने हाथों को आगे करके अपने शोल्डर को सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। कपाल भाती के बाद सब लोग थोड़ा सा विश्राम अवश्य किया करेंगे, और जब बॉडी नॉर्मल हो जाएगी तब हम दूसरे प्राणायाम के ऊपर जाएंगे। दोनों प्राणायामों के बीच में अपने बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप थोड़ा सा अंतर हो, आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन
बॉडी को गैप देना बहुत जरूरी है। आप लोग भस्त्रिका करेंगे जैसा कि उन्नति भारद्वाज ने बताया। खूब तेजी से नाकों के माध्यम से, नॉस्ट्रल के माध्यम से हम श्वासों को भरते हैं लंग्स में और तेजी से निकालते हैं। ऐसा करने से लंग्स का जो लोअर पार्ट है वो भी एक्टिवेट होता है, हमारी लंग्स से मजबूत रहेंगी। हाँ, और उसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी जो बीमारियां होती है वो बीमारियां नहीं आएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ठीक से बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। वेरी गुड। उज्जाई प्राणायाम में हम श्वासों को पूरा बाहर निकालते हैं और उसके बाद श्वासों को लेते समय अपने आवाज करेंगे, गर्दन को सिकोड़ देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम सिकोड़ देंगे। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, गुड। इसमें किसी को इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक मिनट। हाँ, और बहुत सुंदर। और इसमें जो हमने फायदा हुआ, इसमें थोड़ी सी आवाज सबकी अलग अलग निकलती है ना, इसमें हंसना नहीं चाहिए। गुड बिहेवियर क्या है, हम लोग ध्यान से करें, है ना, इससे पता चलता है कि बच्चों का कितना अटेंशन है और कितने गुड हैबिट्स उन्होंने सीखा है, इसका भी पता चलता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उन्नति, बहुत अच्छे बच्चे। चलो हाँ, अब हम क्या करेंगे? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छा, अनुलोम विलोम, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अनुलोम विलोम के लिए क्या है इंस्ट्रक्शन? वो अनुलोम विलोम नहीं होगा, तो भ्रामरी हो जाएगा ना बेटा। अनुलोम विलोम तो ऐसे होता है ना बेटा, नाकों को, नॉस्ट्रिल को, है ना, ये अनुलोम विलोम। ठीक है, हाँ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पहली बात तो बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, सबसे पहले खड़े होंगे। देखो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ अदिति बिस्ट का मैं देख रहा हूँ और प्रिया सिंह का पोजीशन में देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है, बैकबोन स्ट्रेट। भास्कर सर पीछे रहेंगे, जरा सामने स्क्रीन पर आइए। हाँ स्क्रीन पर देखो, मैचिंग हो रहा है, इधर देखो, स्क्रीन पर सामने दिखाई देगा ना। ठीक है, देखो सारे बच्चे दिखाई दे, थोड़ा सा हल्का तक मारता हूँ। बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट और पद्मासन की स्थिति, बैठ जाएंगे पहले। और ध्यान रखना बेटा, अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं, और हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है ना, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो चीजें होती है हम कर पाते, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी टॉक्सिक एलिमेंट्स ऐसे हमारे शरीर में जो हम सामान्य क्रियाओं से जिसको हम दूर नहीं कर पाते। ठीक है, और ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसका जो यहाँ स्टार्ट होती है और पूरा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। हमारे पूर्वजों ने बताया, ऋषि मुनि ने बताया कि जो कुंडलिनी जागरण जिसको कहते हैं, मतलब इसको सामान्य भाषा में समझा जाए कि आपका जो मेमोरी पावर है, उस मेमोरी पावर को बढ़ाने में इसका सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऋषि मुनियों की परंपरा की बात मैं करता हूँ। आज के साइंस से मुझे आयुर्वेद का जो ज्ञान है
वो बहुत एडवांस मैं मानता हूँ। ठीक है, हमने अपनी चीजों पर बहुत रिसर्च नहीं किया। आई थैंक टू बाबा रामदेव फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा योगा, कि उन्होंने इस भारत के नॉलेज को जन सामान्य तक, भारतीयों तक पहुंचाया। भारत का नॉलेज था वो यूरोप तो जाता था। स्वामी विवेकानंद 1893 में जब उन्होंने भाषण दिया शिकागो में, है ना, प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में, तब उन्होंने योग की बात कही थी। इसके बाद कृष्णमूर्ति, स्वामी अयंगर, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने योग को विदेशों में किया, लेकिन वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था। और विदेशों में उन्होंने, अब वहां से जब विदेश में लोग योग करने लगे, उसको फायदा होने लगा। जब योग वहां से भारत में फिर आने लगा, तब योग योगा बनकर आया। तब भारतीय का जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब कोई चीज विदेशों से आती है ना, तब हम उसको अच्छा वैल्यू देते हैं। ये भारतीयों की मानसिक कमजोरी है, ये भारतीयों का एक वैचारिक वीकनेस है, हैंडीकैप्टनेस है, जो कि उनके दिमाग में है कि जो चीज वेस्ट की है वही अच्छा है। और ये मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, दे दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। ठीक है, उनको लगता है कि जो वेस्ट से जो आया वही अच्छा है। तो ये हमारे अंदर से जो मैकाले का जो कॉन्सेप्ट है, मैक्स मूलर, और आप लोग जो ऊपर की कक्षाओं में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह भारत के ज्ञान के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह भारत के ग्रंथों में मिलावट की गई है। और इस मिलावट की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन है। हम अभी इस लेवल पर आपसे ये सब बातें नहीं करना चाहेंगे ज्यादा। तो चलिए, तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। राइट, जो हमारा जो राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। आई एम नॉट श्योर दैट कि आपको ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट दिखाई दे रहा है या क्या दिखाई दे रहा है, बट ये मेरा राइट हैंड है। ओके, ठीक है, ये राइट, ठीक है, इसलिए मैंने बांध दिया कि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है। ठीक है, तो ये राइट हैंड है। तो इस राइट हैंड से हम यहाँ क्या करेंगे, राइट हमारा जो नॉस्ट्रिल है, इसके दो हिस्से है हमको ना। अपने राइट हैंड को अपने नोज पर रखेंगे, हाँ हाँ, एक बंदूक और फिर दो। अपने लेफ्ट साइड की नोज से सांस हाँ, लेंगे। धीरे धीरे, श्वास केवल नहीं लेना है, श्वास कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट है। श्वास हम कैसे लेते हैं, स्लो। आप लोग करते रहो बेटा, आप लोग आता है, जिसको आता है करते रहो, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राउंड हो जाएगा आप लोगों का, मैं बोल रहा हूँ। ठीक हम है, अपने फिंगर्स को दूसरे आंसर पर रखेंगे और फिर अपनी स्लोली, सांस को छोड़ेंगे। स्लोली करेंगे, और जिस स्पीड से लेते हैं उसी स्पीड से हम एक्सहेल भी करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे, और यही क्रिया इधर से करेंगे, और फिर थोड़ा देर होल्ड, फिर इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसको 10 बार करते हैं। ठीक है, बैकबोन इस दौरान स्ट्रेट रहेगा, पद्मासन की स्थिति रहेगी या वज्रासन की स्थिति। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सुखासन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुखासन मतलब अभी सुख की कामना करना, मतलब जीवन को बर्बाद करना। तो अभी जितना कष्ट सहना है, बॉडी को जितना पेन देना है, ठीक है, उसको दे दीजिए। आप लोग वज्रासन में आ जाइए या पद्मासन में आइए। हमारे सामने सारे बच्चे देखो, अदिति बिष्ट कितना सुंदर बैठी हुई है। अदिति बिष्ट का मैं देख रहा हूँ पोस्टर, सिटिंग पोस्टर, बैकबोन स्ट्रेट है इस बच्चे का, और पद्मासन, कंप्लीट पद्मासन लगा रही है अदिति बिष्ट। वेरी गुड अदिति, सुंदर। एक बार मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। देखो हमारे बच्चे भी पद्मासन लगाए हुए हैं, वेरी गुड, सुंदर। प्रशांताचार्य, कल प्रशांत जी अपना योगा का देंगे। और कोई गणेशा जी, मनीषा बेटा, यस सर। एक मिनट आप लोग करते रहो, बाकी लोग करते रहो अनुलोम विलोम। ठीक है, मैं मनीषा से बात कर रहा हूँ, करते रहो बेटा, जितना ही करोगे उतना ही अच्छा है। मनीषा, कल का किसका टर्न है बेटा? सर कल किसी का टर्न नहीं है। अच्छा, तो कल प्रशांताचार्य जो है करेंगे, प्रशांताचार्य, है ना, भास्कराचार्य। वो प्रशांताचार्य नहीं है, लेकिन जब ये आचार्य की कुर्सी पर आ जाएंगे तो आचार्य लगा दिया, जैसे मनीषाचार्य, प्रियाचार्य। चलो ठीक है, तो चलिए अनुलोम विलोम मैं भी करूंगा आपके साथ। चलिए, आप लोग करते हो, जितना ही करोगे उतना ही फायदा है। चलिए,
इससे होने वाले फायदे के ऊपर विचार करते रहेंगे। और ऐसा करने के बाद जब ये हम विचार कर लेंगे कि हाँ हमारे लंग्स को फायदा हुआ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी का विकास हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन विचार करना है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी का विकास हो रहा है, हमारी मेमोरी पावर, हमारे अंदर से टॉक्सिक एलिमेंट्स वो सब बाहर निकल रहे हैं, मैं ऊर्जावान शरीर बन रही हूँ। ऐसा विचार करने के बाद हम उन्नति भारद्वाज के निर्देश के अनुसार अगले पड़ाव पर चलेंगे। वो क्या है बेटा? भ्रामरी। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सर बोलते रहिए बेटा, बोलिए। तो मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो बेटा, जल्दी से पूछो। भ्रामरी के बाद कोई बात नहीं करेंगे। हाँ जल्दी से पूछो। लिस्ट में तो अपने प्रशांत आचार्य का नाम डाल दिया है सर। थर्सडे को सर भास्कर आचार्य का भी नाम लिखना है। हाँ लिख दो बेटा, जो आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। कल प्रशांत आचार्य का होगा, ठीक है? आप अपने ऑर्डर को फॉलो कीजिए। यू आर द सोल डिसाइडर। आप डिसाइड करो, ठीक है? ओके सर। ऐसा है कि बीच में मैं किसी का ब्रेक भी कर दूं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं दूसरे चरण में मैं ये सोच रहा हूँ कि स्पेसिफिक आसन को कुछ बताऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, तो कमर के दर्द के लिए, बहुत सारे लोगों को लेग में पेन होता है जैसे साइटिका, तो उसके लिए तो मैं इस तरह के कुछ स्पेसिफिक बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है? ओके, तो बीच में हम इस तरह का करेंगे और इसके बाद आप अपना ऑर्डर बना के रखो। अगर मैं बीच में ब्रेक करता हूँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा? आप अपना ऑर्डर तैयार करो और बाकी बच्चों को मैसेज कर देना कि जिनको ज्वाइन करना है, सेकेंड राउंड ऑफ योगा डिस्प्ले बाय चिल्ड्रन विल सून स्टार्ट। those who are willing to join, they can join fast so that their names can be included. देखो कम संख्या है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हर बच्चे को समय मिल रहा है, हर बच्चा डिस्प्ले कर रहा है अपनी एक्टिविटी को। अगर ज्यादा बच्चे होते ना तो सबको चांस नहीं मिल पाता, करेक्ट ना? तो कम संख्या होने से सब लोगों को, मान लो 40 बच्चे हो तो 40 बच्चे को अगर देता समय, तो क्या करेक्ट पोस्चर है करने का वो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है? तो यह आपके लिए बहुत एडवांटेज है। चलिए हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं, फिर बाद में हम नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर 1 मिनट का क्विज हमारा है, ठीक है? चलिए जल्दी रखेंगे और अपनी 3 फिंगर्स को अपनी आईज पर और अपनी 1 फिंगर को अपने फॉरहेड पर और फिर ओमकार का उच्चारण करेंगे। मेडिटेशन करेंगे। ओंकार के बाद बेटा मेडिटेशन करेंगे। ओंकार कर लेंगे 3 बार। यस ओंकार के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस ले लेंगे, पहले इसका ओंकार करेंगे, इसके बाद मेडिटेशन। ओंकार के बाद मेडिटेशन के दौरान कोई कुछ नहीं करेंगे।
इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन हो जाने के बाद हम अपने हाथ को रब करेंगे और अपने फेस पर करेंगे। उसके बाद अपने हैंड को हाथों को रब करते समय ऐसा करना है रब की लगे कि अपना ही हाथ है। ऐसा नहीं कि पूरा रगड़ दिया ऐसा कि चमड़ी वगैरह निकल जाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। जो भी आप मेडिटेशन से आपने जो फायदा कमाया है सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आराम से हल्के हल्के, क्योंकि आपका शरीर बहुत रिलैक्स हुआ है ना। आप एक ऐसे छोटे बच्चे को छूने जा रहे हैं, ऐसा फील करना है ना कि न्यूली बॉर्न चाइल्ड को छूने जा रहे हैं, है ना। अपने आप को वैसा फील करना है, ऐसे बड़े प्यार से, जैसे आपकी मम्मा जो है, माता जी आपकी, जब आप बहुत छोटे थे तो बड़े प्यार से उठा देती है। जैसे छोटे बच्चे को उठाते तो कैसे उठाते हैं, कहीं गिर न जाए, कहीं कुछ न हो जाए, ऐसा करते हैं ना। तो अपने आप को उसी प्यार से छूना। और ऐसा इसलिए किया जाता है, कहा जाता है कि हम तब तक अच्छे नहीं बन सकते हैं, हम तब तक सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, समझे। उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि जब वो बनी थी तो उन्होंने कहा कि सुंदर दिखने के लिए सुंदर फील करना जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो सुंदर फील कीजिए, अपने आप को सुंदर फील करें, ठीक है। देखो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अपना ही चेहरा कभी लगता है कि चिंपैंजी की तरह, मतलब बिल्कुल चिंपैंजी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब कभी कभी मतलब अच्छा नहीं लगता मिरर के सामने जाओ, और कभी कभी लगता है हाँ कितना सुंदर हूँ मैं, कितना सुंदर, क्या भगवान ने बनाया है, ठीक है, ऐसा फील होता है। ऐसा कभी आपने अनुभव किया बेटा कि अपना ही चेहरा कभी बहुत अच्छा लगता हो और कभी बहुत बुरा लगता हो? फील हुआ आप लोग? नहीं फील हुआ। आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग तो वैसे ही अच्छे लगते हो, ठीक है। हम लोग को फील होता है, कभी कभी लगता है मैं चिंपैंजी की तरह हो गया, कभी कभी लगता है हाँ कितना सुंदर, स्वामी विवेकानंद की आत्मा, कलाम सर की आत्मा, कभी ऐसा फील होता है, ठीक है। और योग जब से जैसे कर रहे हैं ना, वैसे तो रोज ही फील हो रहा है कि मेरे अंदर विवेकानंद जी आ रहे हैं। देखो इसलिए मैं लगाया हूँ अपना घर में, दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो मैं दिखा, छोटे हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये देखो छोटा सा फोटो दिखाई दे रहा है। हाँ वही छोटा सा ना, वही छोटा सा है। हम उन्हीं का मैचिंग में पहनता हूँ। हाँ उनकी चरण धूली नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास तो यही होता है। चलिए, तो हमने ये काम किया और 1 मिनट का आपको मैं समय देता हूँ रिवाइज करने के लिए। जल्दी से रिवाइज कर लो। आज सूर्यांशु चला गया है क्या? चैट अच्छा, बॉक्स में है या फिर सिर्फ या फिर कॉपी में टॉप करे हैं। आप चैट बॉक्स में लिख लो, ओरल में पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग 1 मिनट तैयार कर लो, पहले सब लोग तैयार कर लो। तो रैंडमली मैं कुछ कंट्रीज का, मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप जल्दी से तैयार कर लो, जल्दी से आप तैयार कर लो। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय तैयार करने के लिए। और सब अपने सामने से सारा बुक हटा लेंगे बाद में। Honesty is the best policy.
कल से क्विज मास्टर प्रशांत रहेंगे। क्विज मास्टर जो भी मैं प्रोग्राम करूंगा उसके क्विज मास्टर प्रशांत जी रहेंगे कल से। आप लोग रिवाइज करते रहें। 20 सेकेंड लेफ्ट फॉर रिवीजन। टाइम समाप्त होने वाला है रिवीजन का। 10 सेकेंड्स लेफ्ट। टाइम अप। ठीक है, तैयार सब लोग? सब लोग तैयार? सब लोग तैयार? चलिए। नहीं, यस सर। बुक हटा ले, बुक नहीं रखना है। बुक तो मैं रख लूंगा अपने पास। बुक नहीं रखना है तो रैंडमली पूछना है। हाँ, रैंडमली पूछूंगा ना। बुक देखो, मैंने बुक रख लिया अपने पास। एटलस हमारे पास है। सबके पास एटलस है क्या? ठीक है, चलिए तैयार। चलिए, सब लोग को फर्स्ट जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का मार्किंग होगा, ध्यान रखना। और आज का जो पोस्टिंग है वो आज करेंगे कौन? आज आप देखो, हर दिन जो है कुछ बच्चे जो है पोस्टिंग करेंगे। तो कल किया था अदिति ने, किया था पोस्ट, और आज करेंगी मनीषा पोस्ट करेंगी। ठीक है, इसके सर, बाद आपने कहा था कि चैट बॉक्स कॉपी कर सकते। चैट बॉक्स को कैसे कॉपी करते हैं? ऐसा नहीं होता है क्या? सब मुझे तो आता है। अच्छा, सुनो। अच्छा ठीक है, तो आज अदिति कर लेना, वो पीसी में होता है। ठीक है, कॉपी करने का ऑप्शन पीसी में शायद आता है। या फिर फोन में भी। नहीं, ये स्टेशन मुझे भी आता है। ओके ठीक है, तो आज उन्नति भारद्वाज कर लेना। ठीक है, अदिति तुम तैयार रहना, क्योंकि मान लो उन्नति से कोई मिस्टेक हो तो आप उसको पोस्ट कर देना। ठीक है, चलिए। ओके सर। ओके, रेडी। तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ इंग्लैंड। फर्स्ट 3 इंग्लैंड। अभी मैं रूल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि केवल पहले को मैं मार्क दूंगा। ठीक है, तो इसका मार्क केवल सूर्यांशु को मिलेगा। केवल जो फर्स्ट लिखेगा उसको मार्क दूंगा। ओके, क्योंकि जब लिखने के बाद चैट बॉक्स में जब आएगा तो दूसरे बच्चे देख सकते हैं, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करूंगा मैं। ठीक है, नया थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ये कॉमन है सबके लिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट तैयार रहेंगे आप? नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। नेक्स्ट जर्मनी। ओके, चलिए, नेक्स्ट जर्मनी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इटली। इटली। ठीक है, इटली। केवल पहला जो बच्चा होगा उसी को मानूंगा मैं, ये ध्यान रखना। अब सेकंड और थर्ड को भी नहीं मानूंगा। ठीक है, चलिए, इटली हो गया। नेक्स्ट स्पेन। स्पेन। चलो, नेक्स्ट रसिया।
भेज दिया मैंने पहले भेजा। रसिया। हाँ, तो अब कंपटीशन आपका ज्यादा बढ़ गया है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट पोलैंड। भेज दिया। नेक्स्ट पोलैंड। ओके, सूर्यांशु और भास्कराचार्य में कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, गेट रेडी, सब लोग पुल योर सॉक्स। नेक्स्ट आपको मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट हंगरी। हंगरी, हंगरी, हंगरी। ओके चलो, ओके नेक्स्ट। सब लोग ऑनेस्टली करते रहना बेटा, है ना, क्योंकि ऑनेस्टली करोगे तभी फायदा है। नेक्स्ट हाँ, रोमानिया। रोमानिया, रोमानिया। नहीं पता। नेक्स्ट रोमानिया हो गया, और नेक्स्ट पुर्तगाल। पुर्तगाल, एल से है, हिंट दे रहा हूँ, कॉमन हिंट है शायद। एल से लिस्बन। हाँ, टाइप करने में ज्यादा टाइम नेक्स्ट लगेगा। और लिखो नेक्स्ट, स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन। स्वीडन ओवर। स्टॉकहोम, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नॉर्वे। नॉर्वे, 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 नॉर्वे। ओस्लो, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 डेनमार्क। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, सीडी में पड़ी कोपेनहेगन। चलो नेक्स्ट हो गया, कोपेनहेगन हो गया। चलो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट। वियना, यस वेरी गुड, वियना, वेरी गुड। चलो अब चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लास्ट में लेता हूँ क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, लास्ट में लेता हूँ, किसको लूँ? इसको लास्ट में किसको दूँ? इम्पोर्टेंट तो इजी कंट्री। लास्ट में किसको दूँ? इंग्लैंड हो गया था ना, बर्लिन, बुल्गारिया। लास्ट बुल्गारिया कर दिया, बुल्गारिया। चलो तो ये हमारा हो गया आज का जीके कंपटीशन। 1 मिनट है, लेकिन ये 2 मिनट ज्यादा लग जा रहा है। हाँ चलो, कल का जो होगा, कल का हम लेंगे नॉर्थ अमेरिका में बहुत कम कंट्रीज हैं, तो हम हम अफ्रीकन कंट्रीज का लेते हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज का लेंगे, ठीक है। कल हमारा होगा अफ्रीकन कंट्रीज का कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे अभी हम अनाउंस करते हैं कि क्या लेंगे। कल का हमने अनाउंस कर दिया, कल हम लेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के कैपिटल का नाम, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।